हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इनके बारे में आज देखेंगे। ये हिंदी का है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका जीवन परिचय हर बार पेपर में पूछता है। ठीक है, तो पेपर दिखाते रहें वीडियो शुरू करने से पहले। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 नंबर का दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, रचना का नाम पूछ रहा है और इनके बारे में लेखक का जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय मांग रहा है और एक कृति का उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है तो देखिए पहला दिया है जयशंकर प्रसाद और दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आता है, बार बार पूछता है प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलेंगे हिंदी के पहले आज रिवीजन कर लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ताकि वीडियो शुरू करते हैं। दिया गया हिंदी के इस प्रतिभावान साहित्यकार का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून को थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कार्यशस्त्र पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु संभावना कुल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, और इसे आगे पढ़ेंगे। और इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक पद हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करके बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 इसमें आप स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, और यहाँ तक आप पढ़ के अगर इनके बारे में दोस्तों जान गए होंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये जान गए यहाँ तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे देखेंगे इनका जन्म। ठीक है, तो इनका जन्म देखिए यहाँ भी लिखा है, इनका जन्म सन 1884 में हुआ था, 1884। ठीक है, और ये इनका जन्म स्थान अगोना नामक बस्ती था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनका मृत्यु सन 1941 में हुआ था। और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक कवि भी रहे हैं। ठीक है, और भाषा इनका खखड़ी बोली है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और इनका थोड़ा रचना जो है वो देख लेते हैं। और देखिए निबंध इनका है, निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग तथा विचार भी थी। ठीक है, और इनका इतिहास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। इनका देखिए आलोचना जो है ये सूरदास रहमानसा त्रिवेणी है। ठीक है, आलोचना इनका जो है, और इनका संपादन जो है जायसी ग्रंथवाली, तुलसी ग्रंथवाली, ब्रह्मगीत सागर, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक परिचाड़ी, पत्रिका आनंद दम्बानी। ठीक है, यहाँ तक आप जान जाइएगा, संपादन इनका है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, उधर देखेंगे पाठ इनका कौन सी वाला है। देखिए इनका जो पाठ है, इनका जो पाठ है ये मित्रता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जान लेते हैं। मित्रता का बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लिखा है जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में प्रणीत हो जाता है। मित्र के चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा
चित्त कोमल और हर तरफ का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति की अप्रयुक्त रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम आशा की बात है कि दोस्तों यहाँ से रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेता है। कैसे और मैं कैसे। आशय की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आज की चलिए और आगे बताते रहें। हंसमुख चेहरा, बातचीत का दीर्घ, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यही नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्रणित विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा करती है। ठीक है, वो इतना ही बहुत है दोस्तों। ठीक है, और देख लीजिए अब इनका देखिए, यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी का जन्म आ जा रहा है, तो थोड़ा इनका बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9वीं वर्ष की मृत्यु में ही एक कविता की रचना की, जिससे पढ़कर इसके पिता ने इन्हें महान कवि बनाने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभू जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षा से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तब भी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की
असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इस सभी असामयी मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वाध्याय को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, यहाँ तक ले बहुत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक लगा, आप यहाँ से यहाँ तक ले याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर याद कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इनका जन्म देखिए, इनका जो जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान जो था वो काशी में था, और इनका पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, और इनका मृत्यु सन 1937 में हुआ था, और छायावादी युग के ये लेखक थे। ठीक है, ये इनका हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो काव्य है देख लीजिए, इनका देखिए दूसरा का है जो पाठ, ये मित्र ममता है। ठीक है, ठीक है, और इधर देखिए काव्य जो है कामायनी, महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। ठीक है, इनका जो है, और उपन्यास एक कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि प्रमुख उपन्यास है। और ग जो दिया है 5वां निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध है। ठीक है, और इसी प्रकार से बहुत है। ठीक है, तो देखिए इनका जो है ये ममता वाला है, देखिए पाठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए ले आएंगे, और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और हंसी मजाक भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और बताइएगा। ओके।